हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज की जो टॉपिक है वो आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं अपनी खुद की प्रेगनेंसी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करूँगी और मुझे ये कैसे पता लगा कि मैंने बेबी गर्ल को कैरी किया है, मेरे क्या सिम्टम्स रहे, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या लोगों से सुना, क्या उसमें से कितनी चीज़ें सही रही, कितनी गलत रही, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग के भी अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप लोग गेस कर सकते हो कि आप लोग ने बेबी गर्ल को कैरी किया है या बेबी बॉय को कैरी किया है, क्योंकि इसके अपोजिट कहते हैं। अगर जैसे मेरी बेबी गर्ल हुई है तो मेरे जो सिम्टम्स रहे हैं उसके अगर अपोजिट सिम्टम्स हैं तो कहते हैं कि बॉय होगा। तो जो चीज़ें हुई मेरे साथ वही चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो इसके कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, एक फ़न के लिए भी आप कह सकते हो कि बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की जब हम प्रेग्नेंट होते हैं। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती थी ये जानने की आखिर क्या होने वाला है, मैंने बेबी बॉय को कैरी किया है या बेबी गर्ल को कैरी किया है। वैसे मुझे पता है कि जितने लोग भी प्रेग्नेंट होंगे या जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कि वो भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कि क्या होने वाला है। वैसे तो जेंडर के लिए कोई वो नहीं होता कि हमें लड़का चाहिए या लड़की। किसी भी मदर के लिए ये नहीं होता कि हमें लड़का ही चाहिए या लड़की चाहिए। सबकी एक ही ख्वाहिश होती है कि जो भी होने वाला है वो एकदम हेल्दी हो, स्वस्थ आए इस दुनिया में। पर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की आखिर कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। होता है तो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, स्पेशली जो न्यू मदर होती है, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है, वो ज़्यादा क्यूरियस होती है। जो सेकंड टाइम होते हैं उनके लिए थोड़ी चीज़ें नोन होती है, उनको पता है कि हाँ क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, पिछली प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम्स थे। पर जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं उनके लिए सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है। मेरी फर्स्ट बेबी हुई है, अभी 8 मंथ की है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं सारी जगह एक ही चीज़ सर्च किया करती थी कि आखिर होने क्या वाला है, मुझे कहीं से थोड़ी सी क्लू मिल जाए, कहीं से कोई कुछ बता दे जो मैं ये गेस कर लूँ कि हाँ बेबी गर्ल होने वाली है या बेबी बॉय होने वाला है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अगर आपके भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ये गेस कर सकते हो कि आपने बेबी गर्ल को कैरी किया है। तो और मैंने अपने सारे रिपोर्ट्स भी लिए हैं, रखे हैं आप लोग के साथ। मैं ये अपने रिपोर्ट्स भी शेयर करूँगी कि क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी। अगर आपके साथ भी अगर ऐसी चीज़ें हैं तो 90 to 95% आप ये मान सकते हो कि आपने बेबी गर्ल। तो इससे आपको थोड़ी हेल्प ज़रूर मिल जाएगी कि कुछ चीज़ें होती है हमारे साथ कि बहुत चीज़ें बहुत सिमिलर हो जाती है किसी के साथ, कुछ चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। पर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं तो आपको हेल्प ज़रूर मिलने वाला है इस वीडियो से। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरी फर्स्ट जो सिम्टम्स रही है मेरी प्रेगनेंसी में, तो जो कहते हैं कि अगर लड़की होने वाली होती है, अगर आपने बेबी गर्ल को कैरी किया है तो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। पर मेरे केस में मॉर्निंग सिकनेस की ऐसी कोई प्रॉब्लम खास रही नहीं। पहले के 2 महीने तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, एकदम स्मूथ निकले थे मेरे। पर जब मैं थर्ड मंथ में इनकी तो उस टाइम पे मेरे साथ थोड़ी सी आप कह सकते हो मॉर्निंग सिकनेस की मुझे प्रॉब्लम हुई थी। लाइक वॉमिटिंग तो मुझे रेयरली कभी एक दो बार ही हुई होगी। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मुझे एक दो बार ही वॉमिट हुई है। अदरवाइज़ मुझे थोड़ी नौजिया की प्रॉब्लम हुई थी। बट उसमें ये हुआ था कि जैसे मैं कोई फ्रूट्स लेती थी, मुझे सबसे ज़्यादा बनाना और एप्पल से हुई थी। जैसे मुझे एलर्जी सी हो गई थी उससे, उस फ्रूट उन दो फ्रूट से। मैं जब भी उसको खाना चाहती थी तो मुझे वॉमिट सी होती थी, नौजिया वाली टेंडेंसी आती थी मेरी। पर वॉमिट ऐसे होता नहीं था, बस नौजिया जैसी फीलिंग आती थी मुझे। तो ये थे मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरे ऐसे निकले थे। और बाकी चीज़ें ऐसी कुछ खास मेरे लिए अलग सी नहीं रही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। बस यही एक चीज़ आई थी, वो भी थर्ड मंथ पे आई थी। तो केस में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि बोलते हैं कि अगर कम हो रहा है मॉर्निंग सिकनेस आपको बहुत कम है या नहीं हो रहा है तो आपने बेबी बॉय को कैरी किया है। पर मेरी बेबी गर्ल हुई है तो मेरे केस में तो ये बिल्कुल ही गलत रहा। और अगर मैं सेकेंड सिम्टम की बात करूँ तो हार्ट बीट की लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि अगर आपकी फिटल हार्ट रेट जो है वो अगर आपकी 140 एवव जा रही है तो आपने बेबी गर्ल को कैरी किया है, और कम जा रही है तो बेबी बॉय को कैरी किया है। तो मेरे केस में ये चीज़ें एकदम सही रही। मेरी जो हार्ट बीट थी बेबी की वो हमेशा 140 एवव थी। इवन 140 भी नहीं, 150 एवव ही रही। जो फर्स्ट स्कैन हुई थी मेरी, जो आई थिंक 5 वीक पे जो होती है, जो पहली स्कैन होती है, उसमें मेरे आए थे मुझे अच्छे से याद है 110 थे। उसके बाद मेरे स्कैन कभी कभी 150 बिलो गए ही नहीं, हमेशा 150 एवं भी थे। मैं अपने स्कैन की भी आप लोग के साथ फोटो शेयर करूँगी, ये चीज़ एकदम सही बैठी थी। तो अगर आपके भी अगर हमेशा हायर साइड पे जा रहे हैं हार्ट रेट तो आप ये गेस कर सकते हो, 90 to 95% आप ये गेस कर सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कैरी किया है। मेरे टोटल 5 स्कैन हुए थे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। मैं आपको अपने स्कैन के रिपोर्ट्स भी दिखाती हूँ, उससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि क्या थे। मैंने जो आपको बताया वो उसमें कितनी सच्चाई रही है।
सो दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन है, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन है, ताकि कोई मिसकैरेज वगैरह ना हो, इसके लिए ये अल्ट्रासाउंड कराई जाती है कि कोई रिस्क है या नहीं प्रेगनेंसी में, इसके लिए। तो ये मेरे स्कैन है, मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाई है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेरे स्कैन है उसमें मेरी जो प्रेजेंट कार्डियक एक्टिविटी थी वो 110 बीपीएम थी, और बाकी चीज़ें भी जो है 5 वीक 6 डेज़ जो जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं। ये मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये है मेरी 12 वीक की स्कैन, जो सेकंड स्कैन है मेरी। यहाँ आप देख सकते हैं हार्ट रेट जो है 161 बीट्स पर मिनट है, और प्लेसेंटा भी मेरा पोस्टीरियर है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्कैन है मैंने 4D कराए थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी जानने की कि मेरा बेबी किस पे गया है, मेरे पे गया या मेरे हस्बैंड पे गया है, तो इसलिए मैंने 4D कराई थी। और मेरे सारे स्कैन ही ना 4D में ही रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती थी अपने बेबी को लेके, तो मैंने कराया था। इसमें मेरा बेबी बहुत छोटा था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि मेरी बेबी कैसी है। तो लेकिन जो मेरे नेक्स्ट स्कैन है ना 20 वीक वाले, उसमें बहुत अच्छे से दिखेगा। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरे 20 वीक के स्कैन है, जो थर्ड स्कैन है मेरी। यहाँ पे जो वीक बाय वीक जो डायमेंशंस वगैरह हैं, क्या ग्रोथ रही है, वो सारी चीज़ें दी होती है आपके स्कैन में। तो आप देख सकते हैं, मैं सारी चीज़ें अभी आपको दिखा रही हूँ। और मेरा बेबी यहाँ पे, जो मेरी बेबी है वो 328 ग्राम्स की हो चुकी थी 20 वीक पे। और जो FHR है, मींस फीटल हार्ट रेट है, वो 153 बीपीएम है। प्लेसेंटा में मेरी जो है वो पोस्टीरियर पोजीशन पे है। और बाकी फंक्शंस है, स्पाइन है और चेस्ट है, एब्डोमेन है, सबकी साइज़ क्या है, किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, वो सारी चीज़ें वहाँ मेंशन की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरी 4D स्कैन है। यहाँ पे मेरी बेबी की जो फेस है वो क्लियर विजुअल है, अच्छे से दिख रही है। मुझे अपने स्कैन देख के पहले ही पता लग गया था कि मेरी बेबी जो है वो मुझ पे जाने वाली है या मेरे हस्बैंड पे जाने वाली है। वैसे कहते हैं लड़कियाँ मोस्टली अपने पापा पे ही जाती है, तो मेरी बेबी अपने पापा की पूरी कार्बन कॉपी ही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फेस बहुत अच्छे से दिखता है। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस है तो 4D कराएं। थोड़ी-सी कॉस्टली आती है, पर बहुत सही चीज़ है। हमारी क्यूरियोसिटी को थोड़ा-सा तो राहत मिलती है इसको देख के, और बहुत अच्छा लगता है। मैं तो नॉर्मली स्कैन के बाद भी खोल के देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था बेबी देख कर के। तो इसके बाद जो है मेरी 28 वीक की जो स्कैन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी 28 वीक की स्कैन है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी बेबी की जो पोजीशन थी वो सिफेलिक पोजीशन पे आ गई थी, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सही होता है। और जो मूवमेंट थी वो काफ़ी अच्छी थी। बेबी की हार्ट रेट यहाँ भी आप देख सकते हैं 150 एबव ही है, 154 है। प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, बाकी चीज़ें जो दी होती है वो सारी चीज़ें मेंशन की गई है, वेट, डायमेंशन वगैरह एवरीथिंग। तो ये मेरी ओवरऑल आपको सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ जो एक स्कैन में दी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4D पिक्चर है, इसमें मेरी बेबी की फेस अच्छे से दिख रही है। तो मैं आपको सारे पिक्चर्स दिखाती हूँ एक-एक करके। और मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगी कि जो लास्ट स्कैन है, जो 37 वीक पे हुई थी, वो जो स्कैन है वो गुम हो गई है। काफ़ी टाइम हो गए हैं, 8 मंथ हो गए, तो वो कहीं खो गई, मुझे पता नहीं कहाँ है। बट वो मुझे मिली नहीं। बट जो आपको मैं बता दूँ, जो हार्ट रेट है उसमें भी 150 एबव ही रही है। इनफैक्ट उसमें जो बेबी की मैच्योरिटी होती है, प्लेसेंटा मैच्योरिटी होती है, उसमें ग्रेड 3 पे चली गई थी, जो अच्छा नहीं माना जाता। मैं नेक्स्ट सिम्टम की बात करूँ तो बोलते हैं कि अगर बेबी की किक, वो क्या होती है, आपको मेनली ये 5 या 6 मंथ पे आपको स्टार्ट हो जाती है बेबी की किक, आपको फील होने लगेगी। तो मेरे केस में क्या था कि मुझे राइट साइड पे किक ज़्यादा होती थी। तो कहते हैं कि अगर आपने राइट साइड पर किक ज़्यादा हो रही है, वैसे तो दोनों साइड होती है, लेफ्ट पे भी होगी, राइट पे भी होगी, लेकिन ज़्यादा अगर आपको राइट साइड हो रही है तो आपने बेबी गर्ल को कैरी किया है। तो मेरे केस में ये एकदम अप्रोप्रिएट थी, एकदम सही बैठी ये चीज़। मेरे केस में ये एकदम सही थी, मेरे राइट साइड पे ज़्यादा किक होते थे, लेफ्ट पे कम। नेक्स्ट सिम्टम की बात करूँ तो कहते हैं कि अगर आपके पैरों में स्वेलिंग आती है तो वो आपको मेरे स्वेलिंग तो 6 मंथ के बाद आनी स्टार्ट हुई थी। लाइक मेरे जब सेकंड ट्राइमेस्टर एंड हो रहे थे तो मेरे पैरों में स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो गई थी। तो मेरी ऑलमोस्ट रेगुलर ही रहती थी, कभी थोड़ा कम होता था, कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता था। तो उस टाइम पे जो मेरे स्वेलिंग थे वो तो एक डिफिशियंसी की वजह से होती है, उसकी एक अलग साइंटिफिक लॉजिक भी है। वो मुझे अभी अच्छे से याद नहीं, मेरी जो गाइनो थी उन्होंने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करा था ये इन सारी चीज़ों के बारे में। बट कहते हैं जो हमारे बड़े हैं, वो जो चली आ रही है कि जो देख के बताते हैं, तो वैसे ही जो मेरे पैरों में स्वेलिंग थी तो वो मेरे राइट पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती थी इन कंपैरेटिव टू लेफ़्ट। तो कहते हैं कि अगर आपके राइट पैरों में ज़्यादा स्वेलिंग होती है तो आपने बेबी गर्ल को कैरी किया है। तो मेरे केस में ये चीज़ें एकदम सही थी, मेरे राइट पैर में ज़्यादा स्वेलिंग होती थी। तो अगर आपके भी ऐसे जो जितनी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई है, तो अगर ऐसे सिम्टम्स अगर आपके भी हैं तो आप 90% तो श्योर हो सकते हो कि आपने बेबी गर्ल को ही कैरी किया है। और कुछ और सिम्टम्स की मैं बात कर लूँ तो कहते हैं अगर आप लेफ़्ट साइड पे सोना अगर ज़्यादा पसंद कर रहे हो
तो आपने बेबी बॉय को कैरी किया, और राइट साइड सोना अगर ज़्यादा पसंद अगर आपको आ रहा है तो आपने बेबी गर्ल को कैरी किया है। तो मेरे केस में ये चीज़ एकदम सही थी, मुझे राइट साइड ही सोना पसंद था। मैं ऐसा डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप लेफ्ट साइड सोइए, डाइजेशन अच्छी रहेगी, तो जो हमारा ब्लड फ्लो वगैरह रहता है वो सारी चीज़ें नॉर्मल रहेगी। तो लेफ्ट साइड सोना चाहिए। इस वजह से मैं कोशिश करती थी कि मैं लेफ्ट साइड पे ज़्यादा सोऊं, पर मैं सो नहीं पाती थी। मैं राइट साइड में ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी सोने में। तो ये चीज़ भी मेरे केस में एकदम सही रही कि राइट साइड पे मुझे सोना पसंद था, और कहते भी है राइट साइड अगर आपको सोना पसंद है तो आपने बेबी गर्ल को कैरी किया। और नेक्स्ट सिम्टम की बात करूँ तो कहते हैं कि अगर हमारी जो प्रेगनेंसी में जो हमारे बेली का जो साइज़ होता है, जो हमारे टमी की साइज़ होती है, उससे भी लोग बताते हैं आपके पेट की साइज़ को देख करके कि आपने बेबी बॉय को कैरी किया है या बेबी गर्ल को कैरी किया है। लोग आपको देख के बताएंगे कि जैसे अगर आपने थोड़ा लो कैरी किया है तो कहते हैं बेबी बॉय को कैरी किया है आपने, और अगर आपने थोड़ा हाई कैरी किया है तो आपने बेबी गर्ल को कैरी किया है। तो मेरी केस में ये चीज़ एकदम सही थी। मेरी जो थी वो अपर थोड़ी ज़्यादा थी। और एक चीज़ और कहते हैं कि अगर आपके बेली की साइज़ अगर कम है, अगर काफ़ी ज़्यादा अगर आगे तक नहीं आई है, तो आपने जो है बेबी बॉय को कैरी किया है। और मेरे केस में क्या था कि मेरे थोड़े ज़्यादा थे जो कि बेबी गर्ल को इंडिकेट कर रहे थे, और ये चीज़ मेरे केस में एकदम सही बैठी। मेरी बेबी गर्ल ही हुई है। तो और नेक्स्ट सिम्टम की बात करूँ तो कहते हैं कि अगर आपके जो प्लेसेंटा होती है वो उस पे भी डिपेंड करता है। आपकी प्लेसेंटा जो है पोस्टीरियर साइड पे है तो आपने बेबी बॉय को कैरी किया, अगर इंटीरियर है तो बेबी गर्ल को कैरी किया। इसमें जो मेरी प्लेसेंटा पोजीशन थी वो पोस्टीरियर ही थी। पर मुझे मैं नेक्स्ट सिम्टम की बात करूँ तो कहते हैं कि अगर आपको मीठा खाना अगर ज़्यादा पसंद है, खाने में अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो आपने बेबी गर्ल को कैरी किया है। और मेरे केस में ये बिल्कुल सही था। मुझे मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैंने इतना मीठा खाया अपने प्रेगनेंसी में, इतना मीठा खाया कि मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मेरा मीठा खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि अगर आप मीठा अगर खाते हैं तो आपके बच्चे को भी अफेक्ट करेगा। तो मैंने मीठा खाना फिर बंद कर दिया था। पर मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी मीठा खाने की। तो अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने भी बेबी गर्ल को कैरी किया, 90 to 95% आप ये गेस कर सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट सिम्टम की बात करूँ तो कहते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी अगर लंबी चलती है, अगर जैसे 40 वीक की प्रेगनेंसी होती है, तो जो गर्ल होती हैं वो उनकी डिलीवरी जो है वो लंबी चलती है, वो पूरा टाइम लेकर के उनकी डिलीवरी होती है। और जो बॉय होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं। तो मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो 38 वीक मेरी रनिंग थी, 38 वीक चल रही थी। तो मेरी डिलीवरी हुई थी, मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी। तो मेरे केस में तो ये बिल्कुल ही गलत रहा। ये चीज़ मैं नहीं कह सकती कि अगर आपकी 40 वीक्स की जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होती है उसमें अगर आपका लंबा जा रहा है तो आपको जो है गर्ल ही होगी, या अगर आपका जल्दी अगर आने वाला है तो आपको बेबी बॉय ही होगा। मेरे केस में ये बिल्कुल गलत रहा। मेरी बेबी गर्ल हुई है, वो भी 38 रनिंग पे हुई थी। और जो भी इतनी चीज़ें ही याद आ रही है क्योंकि थोड़े टाइम हो चुके हैं, 8 मंथ हो गई मेरी बेबी हो चुकी है। तो लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके साथ अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप ये गेस ज़रूर कर सकते हो कि आपने क्या कैरी किया है। अगर मेरे सिम्टम से अगर आपके सिम्टम मैच हो रहे हैं तो आप 90 to 95% आप श्योर हो सकते हो कि आपने बेबी गर्ल को ही कैरी किया है। तो अगर कुछ चीज़ें रह गई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे चीज़ें। या अगर कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड, प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, किसी तरह की अगर वीडियो अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उसकी अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगी। और जो लेबर पेन होते हैं तो आप लोग प्लीज़ उससे घबराइएगा मत। तो वो मुझे भी काफ़ी डर लगा था उस टाइम पे। ये मैं इसलिए अभी यहाँ इस वीडियो में मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि आप घबराएं नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बहुत ढूंढा था, बहुत चीज़ें देख ली थी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, बहुत घबरा गई थी। बट ऐसा कुछ नहीं होता। पेन तो वो अल्टीमेट लेवल की होती है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। पर आपको इसके लिए डरना नहीं है, ठीक है। आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहो कि हाँ वो तो होना है। बिना पेन के कुछ अच्छी चीज़ अचीव नहीं होती लाइफ में। तो हमें गॉड इतना बड़ा चीज़ हमारे लाइफ में ला रहे हैं तो थोड़ा तो पेन होगा। तो इसके लिए आपको घबरा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर भी कर सकते हैं अगर किसी को अगर नीड हो, अगर वो ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं, अगर उनके काम की हो तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर किसी भी तरह की अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूँगी। अगर वीडियो की डिमांड होगी तो मैं नई वीडियो लेकर के आऊँगी प्रेगनेंसी रिलेटेड या पोस्ट प्रेगनेंसी, वॉट एवर यू वांट। तो मैं उसकी वीडियो अलग से लेकर के आऊँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, टिल देन बाय।